लो रोज लो, ना मिले तो मेरा चैनल खोज लो। हेलो हेलो हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ शॉपिंग करने सदर बाजार। धूप बहुत तेज है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा डेकोरेशन का सामान चाहिए था, फ्लावर्स वगैरह जो कि आर्टिफिशियल हो, बिकॉज आपने गाजीपुर का ब्लॉग तो देखा होगा, उसमें मैंने ओरिजिनल फ्लावर्स लिए थे। तो ओरिजिनल फ्लावर्स की शॉपिंग तो मैं वहीं से करूँगी, लेकिन मुझे चाहिए थे आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो मैं सदर बाजार आई हूँ पापा के साथ, और चलो देखते हैं मार्केट में क्या क्या मिलता है। तो पापा और मैं स्कूटी पे गए थे। स्कूटी हमने खड़ी करी खारी बावली पे, और वहां से 7-8 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है सदर बाजार का। तो हम वहां पर पहुंचे। पहुंचते ही बाहर ही थड़ियों पे ना कॉस्मेटिक्स का सामान लगा हुआ था बहुत सारा। तो कॉस्मेटिक के सामान से याद आया, सो मैंने लगाया है फर्स्ट टाइम काजल, और स्क्रीन पे देखने पे मैं खुद को ही अजीब सी लग रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझ पर काजल कैसा लग रहा है। आर्टिफिशियल पायल भी मिल रही थी, और बहुत सारा रबर बैंड का सारा सामान भी बाहर से ही स्टार्ट हो रहा था। और करवा चौथ की चूड़ियां अभी तक भी यहीं पे पड़ी थी। दिवाली आने वाली है भाई, भैया अब नया सामान अभी तक नहीं लाए। ये करवा चौथ वाली ही चूड़ियां लग रही हैं मुझे, तो ये भी मैंने कैप्चर कर ली। देन आगे ये रिंग्स मिल रही थी, और इन भैया के पास ना बहुत अच्छी अच्छी रिंग्स थी, और रेट प्राइजेस भी सही थे। 20 रुपीज की वन दे रहे थे भैया। तो ये एक सिल्वर आजकल बहुत चला हुआ है, ऑक्सीडाइज़ सिल्वर, तो उसकी रिंग थी, ये 20 रुपीज़ की 1 थी। और ये वाली तो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये रिंग्स पार्टी रिंग्स थी, बेसिकली कॉकटेल रिंग्स थी, जो एक मतलब पूरे हैंड में एक फिंगर में पहनी जाती हैं। तो उसकी वैराइटीज़ भी बहुत अच्छी आई हुई थी। वैसे तो मैं दिवाली की शॉपिंग करने आई थी, बट बाहर से ही ये सारी, अब सदर बाज़ार है, तो बाहर से ये सारी थड़ियाँ लगनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद ये कुछ पूजा का सामान मिल रहा था। हाँ, गणेश लक्ष्मी अभी तक नहीं आए थे। हमने भैया से पूछा भी, तो भैया कह रहे वो हफ्ता पहले या 2-3 दिन पहले आते हैं अच्छे से। और फिर देन फाइनल यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई दिवाली पापा वो शॉपिंग। देखें। दिवाली शॉपिंग इन द सेंस दिवाली डेकोरेशन के लिए जो सारी हमने शॉपिंग करनी थी वो। तो सबसे पहले पहुंचे हम इस शॉप पे, लेकिन इस शॉप के प्राइस इतने हाई थे। हाँ, इनके पास सामान बहुत अच्छा-अच्छा था और डिफरेंट था। मैंने बाकी जो आगे शॉप्स देखी उससे यूनिक था, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो इनके प्राइस सुन के मैं घबरा गई कि मैं वीडियो बनाने तो आ गई हूँ और ये इतने महँगे प्राइस बता रहे हैं, तो मैं आगे अपनी वीडियो पूरी कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं। बट यहाँ से मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि इतना महँगा ही बता रहे थे। लेकिन जैसे ही हम आगे गए तो ये हर शॉप के बाहर, और मतलब बाहर मार्केट से ही ऐसे ये जो लटकन वाले, फ्लावर्स वाले डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, वो हर शॉप के बाहर लटके हुए थे। तो हमें एक ये शॉप मिली, इन्होंने अपना शॉप बताने से मना किया कि प्लीज़ शॉप को लेना मत वीडियो में, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है ना और अपने रेट बताता है, तो भैया को फिर उतने ही रेट देने पड़ते हैं, तो इनका कोई नुकसान ना हो इसलिए इन्होंने शॉप नहीं बताई। बट खारी बावली की साइड से आते वक़्त ये आप वहाँ की पहली ही शॉप है, जो पहली शॉप पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे तोरण मिल रहे थे, फ्लावर्स के डेकोरेटिव पीसेस भी बहुत अच्छे थे, और शुभ दीपावली भी मिल रहे थे। तो बेसिकली सदर बाज़ार होलसेल मार्केट है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी ये 1 या 2 पीस में नहीं देंगे। हाँ, किसी शॉप पे हो सकता है कि आपको 1 या 2 पीस दे दें, बट ऑलमोस्ट सारी शॉप आपको डज़न्स के हिसाब से ही देंगी। तो इन अंकल के पास बहुत अच्छी-अच्छी शुभ दीपावली थी, और जो फ्लावर्स डेकोरेटिव वाले आइटम होते हैं ना, जो हम गेट के बाहर लगाते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, तो वो भी बहुत प्यारे-प्यारे थे। तो हमने इनसे बहुत सारा सामान लिया, और एक्चुअली सही बताऊँ तो मेरी शॉपिंग जो है ना डेकोरेटिव आइटम्स की, वो इसी शॉप से ही कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने इतना सारा सामान ले लिया था, और भैया ने रेट भी सही बता दी क्योंकि हमने काफ़ी सारा सामान लिया। वैसे तो ये मना ही कर रहे थे, बट हमने कहा भैया प्लीज़ इतना सारा सामान ले रहे हैं और वीडियो बन रही है आपकी, तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा-सा कंसेशन दे दो, तो भैया ने दे दिया। तो फटाफट अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी फ्राइडे को मैं हॉल वीडियो डालने वाली हूँ सदर बाजार की। तो जितना सब कुछ मैं शॉपिंग करके आई हूँ, रेट समेत मैं आपको बताऊंगी कि कितने का है। तो इनके पास रेंज आती थी तोरण की 120 से लेके, जिसमें ये 120 डजन के हिसाब से बता रहे थे, तो 120 से लेकर इनके पास 1200 तक रेंज आ रही थी। और जैसे-जैसे आप रेंज अप करते जाओगे ना, इनके पास क्वालिटी इतनी बढ़िया थी ना। हाँ, मैंने 1200 तक की तो नहीं ली, बट मैंने
300 और 400 के बीच में अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली और शुभ दीपावली भी ले ली, जिसकी रेंज इनके पास थी 200 से लेकर 500 तक की। और सच में आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कितनी प्यारी-प्यारी तोरण थी, द्वार बंधन थे इनके पास। और बाकी डेकोरेटिव आइटम भी बहुत सारा था, क्योंकि ले चुकी थी, लेने के बाद मुझे ये वाला बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मैं इतना सब कुछ ले चुकी थी तो फिर मैंने कहा नहीं चलो रहने देते हैं, ये वैसे 120 का बता रहे थे। आगे जाकर फिर हमने ये एक शुभ दीपावली और मिली यहाँ से, तो हमने एक शुभ दीपावली यहाँ से भी ली, क्योंकि ये 60 रुपीज़ के ही दे रही थे ओनली। एंड देन फिर हम थोड़े और आगे बढ़े अपनी मार्केट की तरफ, सदर बाज़ार की तरफ, तो हमें मिले ये वाली शॉप और यहाँ से हमने लिए फ्लोटिंग दियाज़। इनके पास बहुत अच्छी दियाज़ की वैरायटी थी। और ये जो है ना तोरण हमने पिछली दुकान पे देखा था, उसके जैसा ही सेम मिलता-जुलता था, थोड़ा-सा चेंज था, तो ये भी भैया 120 का पेयर बता रहे थे, लेकिन मेरा दिल ना इन वाले पे आकर टिक गया और ये 200 का पेयर था। देन फिर हमने यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें ली, क्योंकि इन भैया के पास सामान बहुत अच्छा-अच्छा था और इनके पास भी सेम उनकी शॉप जैसे ही बाहर की तोरण लगे हुए थे बाहर की तरफ। देन भगवान के कपड़े और रंगोली का सामान भी मिल रहा था। फिर उसके बाद हमें ये दिए दिखे जो पानी से जलते हैं, तो भैया ने हमें पानी से जलाकर दिखाए और ये भैया दे रहे थे 90 रुपीज़ के 6। और हर दूसरी शॉप पर ना फ्लावर्स की बहुत अच्छी-अच्छी वैराइटीज़ आ रखी थी। तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बस जस्ट टू शो यू कि क्या-क्या वैराइटी आ रखी थी, मैंने थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया है। तो अगर आपको इन केस इसमें से कुछ भी पसंद आए तो आप जाओ सदर बाज़ार और वहाँ पे हर दूसरी शॉप पे हर दूसरी थड़ी पर आपको ऐसे फ्लावर्स मिल जाएँगे, जिनकी रेंज 50 रुपीज़ से स्टार्ट होके 750 साढ़े 800 तक बता रहे थे। देन हमने ये पूछे डेकोरेटिव आइटम के लालटेन थे, इनके अंदर लाइट्स लगी हुई थी। तो आंटी बता रही थी 45 का 1 और 960 के 24 पीसेस। तो महँगे काफ़ी थे, हमने नहीं लिए, बट इनसे हमने दियाज़ लिए क्योंकि इनके पास दिया की वैरायटी बहुत अच्छी थी और ये ऊपर आंटी की शॉप का जो नेम है वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने कुछ लेना हो तो यहाँ से आके ले सकते हैं। देन फिर ये टेबल कवर मिल रहे थे और इनके पास एसी कवर भी थे, फ्रिज कवर भी थे और रेंज स्टार्ट हो रही थी 150 से। तो हमने भी एक दिवाली के हिसाब से थोड़ा चटक-सा ये गोल्डन कलर का मेज़पोश ले लिया। देन उसके बाद ये मिल रही थी दिवाली की लाइट्स, जो कि 80 रुपीज़ पूरी लड़ी मिल रही थी और आप जो कलर बोलोगे और जिस डिज़ाइन में बोलोगे भैया निकाल कर दे रहे थे। और बाकी सारी शॉप जो अपने घर के आस-पास से हम लेते हैं, वहाँ से इनके रेट काफ़ी कम थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरी दिवाली की सारी शॉपिंग हो गई। फिर हमें ये शगुन एनवेलप मिले, जो कि 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी और लास्ट कर रही थी 80 रुपीज़ तक ओनली। और इनके पास बहुत अच्छे-अच्छे गिफ्ट बॉक्सेस भी थे, जिसमें आप अपनी छोटे-छोटे गिफ्ट पैक करके दे सकते हैं। और उसके आगे चले हम तो हमें ये शॉप मिली, जिन भैया के पास भी बहुत अच्छे-अच्छे दिए थे, लालटेन वाले दिए भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके पास हमें ये लोटस दिखे, जो कि ये 1 लोटस 45 रुपीज़ का दे रहे थे, तो हमने 5 लोटस लिए हैं इनसे अलग-अलग कलर के और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। देन इन्हीं भैया के पास हमें दिखे ये गेंदे की फूल की माला और ये आर्टिफिशियल थे बट बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे। तो हमने 12 के हिसाब से लिए थे और भैया ने 12 के हिसाब से रेट बताया था, बट वही बात होती है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी और इन्हीं पीस को हमने चेक नहीं किया क्योंकि हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी थी, हम थक चुके थे। बस ये था कि ये अच्छे लग रहे थे और आगे भी यूज़ हो सकते थे, तो हमने लेने थे तो हमने ले लिए और चेक नहीं करे कि भैया ने पीस कितने दिए हैं। तो भैया ने सिर्फ़ 5 पीस पैक करके दिए हमें और इसका प्राइस भैया ने बताया 200 रुपीज़। देन आगे चल के ये लालटेन मिल रहे थे और हैंगिंग में दियाज़ भी मिल रहे थे, जिनका प्राइस स्टार्ट हो रहा था 500 से और लास्ट कर रहा था 300-400 की रेंज में। और इनके पास ह्यूज वैरायटी ऑफ दियाज़ थे और आगे अंदर चल के भी शॉप थी, लेकिन हमारी काफ़ी शॉपिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कंप्लीट ही हो गई थी, इसलिए फिर मैं अंदर गई नहीं, बिकॉज़ जाओ और सब कुछ देखो और फिर कुछ पसंद आ जाए तो लेने का भी मन कर जाता है। तो इसलिए मैं नहीं गई अंदर। देन उसके पास ये ना फाउंटेन वाले हर शॉप पे मिल रहे थे, एक मतलब 1-2 शॉप को छोड़ के।
तो ये काफ़ी पुरानी वैरायटी हो चुकी है, तो ये हर शॉप पे मिल रहे थे, इनको तो लेना ही बेकार था। फिर हमें भूख लग गई और हमने खाए छोले-भटूरे। छोले-भटूरों की दुकान पे भी बहुत भीड़ लगी हुई थी, नंदी हट्टी करके ये शॉप है और लेकिन भटूरे ओके-ओके थे, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थे 120 में। फिर उसके बाद हमें ये हेड टॉवल और फेस टॉवल मिल रहा था, जो कि एक पड़ रहा था पीस 200 रुपीज़ का और उनके साथ ही ये ज्वेलरी की शॉप थी। ज्वेलरी की शॉप पर तो हम नहीं गए बट उनके बाहर ही सरदार जी बैठे थे और उनके पास बहुत अच्छी-अच्छी क्रॉकरी थी और रीज़नेबल प्राइस पे भी थी। पर यहाँ पर ना सारे पेटीएम नहीं लेते हैं, कैश ज़्यादा लेते हैं। बट सरदार जी मान गए और हमने इन्हें पेटीएम कर दिया। देन ये चांदी की क्रॉकरी थी जिस पे गोल्डन वर्क किया हुआ था थोड़ा बहुत और इनका प्राइस था 4000 रुपए। फिर उसके बाद हमने खाई ये कुल्फ़ी और ये बचपन में मैंने खाई थी, उसके बाद अब जाकर खाई। फिर लास्ट में ना बाहर आते-आते हमें ये आंटी दिखी और ये बेल्स दे रही थी। फिर उसके बाद मुझे पर्सनल यूज़ के लिए हेयर स्पा चाहिए था, तो मैंने हेयर स्पा की क्रीम ली और फिर वापस हम आ गए खारी बावली में। हमने थोड़े से मेवे लेने थे, तो हमने मेवे लिए और मेवों के प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, शो हो रहे होंगे और अगर आपको नहीं हो रहे तो मैं खारी बावली की भी मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसमें सारे प्राइसेज़ मेंशन हैं। दिवाली की शॉपिंग हो तो ड्राई फ्रूट की शॉपिंग तो मस्ट बनती ही है क्योंकि मेरी मम्मी तो सारे जो फेस्टिवल्स आते हैं ना, त्योहार आते हैं तो उस पर ड्राई फ्रूट का भोग ज़रूर लगाती हैं। जो भी भोग बनाए मतलब घर पे तो भोग बनता ही है, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी भोग लगाती हैं। और फाइनली अब हमने ड्राई फ्रूट्स तो ले लिए थे, ड्राई फ्रूट्स लेकर अब हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। बाय।